बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना में 3-4 कैंडिडेट्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पटना में लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। छात्र नौकरियां मांग रहे थे, लाठियां मिली, कांग्रेस ने कहा। तस्वीरें देख सकते हैं आप। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। छात्र नौकरियां मांग रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें लाठियां मिली है। तो कैंडिडेट्स के द्वारा विरोध जताया जा रहा था, तस्वीरें देख सकते हैं आप। और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। तस्वीर देख सकते हैं, झड़प हुई है। पुलिस और कैंडिडेट्स के बीच में लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज पर कैंडिडेट्स के द्वारा, तमाम छात्र संगठनों के द्वारा और साथ ही विपक्षी पार्टी के द्वारा भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों पर यह बड़ा प्रहार प्रशासन के द्वारा। यहां पर अपनी मांगों को लेकर ये छात्र सड़कों पर उतरे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा इन पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। तो पटना में TRE-4 कैंडिडेट्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीर प्रदर्शन स्थल की देख सकते हैं। पुलिस और जो कैंडिडेट्स है उनके बीच में ये झड़प भी हुई है, जिस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। तो कैंडिडेट्स को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान कई कैंडिडेट्स को गंभीर चोटें आई हैं। तो सुबह 10 बजे कैंडिडेट्स वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर पटना कॉलेज से निकले थे। अभ्यर्थी BPSC ऑफिस तक मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने JP गोलंबर पर सभी को बैरिकेडिंग करके रोका। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया और इस प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि करीब 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। तो पुलिस ने महिला कैंडिडेट्स पर लाठियां बरसाई है। तस्वीर देख सकते हैं आप। सड़कों पर चप्पल, जूते, बैग्स ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। ये बड़ा प्रदर्शन आज बिहार के पटना में देखने को मिला है, जहां ये कैंडिडेट्स जो है BPSC ऑफिस तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इन्हें रोका और वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर, यानी कि नौकरियों की मांग को लेकर कैंडिडेट्स के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था पटना में। और ये बड़ा प्रहार इन छात्रों के भविष्य पर प्रशासन के द्वारा किया गया है। कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया कि छात्र नौकरियां मांग रहे थे, लेकिन उन्हें लाठियां मिली है। तो लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने कैंडिडेट्स को JP गोलंबर पर बैरिकेडिंग करके रोका। जब कैंडिडेट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और वो आगे बढ़ने लगे, तो और अतिरिक्त पुलिस बल यहां पर बुलाया गया। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी मंगवाए गए, लेकिन इन सब का इस्तेमाल किए बिना ही, यानी कि बिना समझाइश के, पुलिस ने सीधा इन छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो भाई अभ्यर्थियों का भी कुछ कहना था इस पूरे मुद्दे को लेकर। महिला को मत मारिए, महिला और लाखों की संख्या में। और आप इस वीडियो में ये भी सुन सकते हैं, ये जो अभ्यर्थी है ये कहते हुए नजर आए कि महिला को मत मारिए, लेकिन ये जो महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, उनके द्वारा महिला कैंडिडेट्स पर भी हमला किया गया था, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया था। दो तस्वीरें, नोटिफिकेशन की देरी से ये कैंडिडेट्स नाराज होकर सड़कों पर उतरे और छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। तो बिना समझाइश के, यानी कि किसी भी प्रतिनिधि मंडल से प्रशासन ने मुलाकात नहीं की, कोई समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा उनके ऊपर टूट पड़े और प्रदर्शन जो कैंडिडेट्स कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तो पटना से ये दो तस्वीरें निकल कर आई है। BPSC ऑफिस तक पैदल मार्च निकाल रहे थे। 5000 से ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो इस मार्च में शामिल हुए थे, लेकिन कैसे पुलिस ने इन्हें खदेड़ा है। नौकरियों की मांग इनके द्वारा की जा रही थी, अपने हक की मांग ये अभ्यर्थी यहाँ पर करते हुए नजर आए थे। इनका कहना था कि जमीन गिरवी रखकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार धोखा दे रही है।
शिक्षा मंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कई छात्र नेता यहाँ शामिल हुए थे। नए शिक्षा मंत्री का बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि जल्द समस्या पूरी करेंगे, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है बच्चों के साथ में वो बिल्कुल उचित नहीं है। लाखों की संख्या में भले ही ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, इतनी भरी गर्मी में ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे सड़कों पर, इनसे बात करनी चाहिए थी। इनके जो प्रतिनिधि मंडल है उनको मौका देना चाहिए था कि वो जाकर के बात करें, ज्ञापन सौंपे, लेकिन उससे पहले सीधा जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां बरसाना शुरू हो गए प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी। TRA-4 कैंडिडेट्स का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। लाठीचार्ज पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने भी इस मामले को भुनाना शुरू कर दिया है। बड़ा बयान कांग्रेस का कि छात्र नौकरियां मांग रहे थे लेकिन बदले में लाठियां मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ कांग्रेस नेता तारिक अनवर हमारे साथ जुड़ गए। तारिक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पटना में कैंडिडेट्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस का एक बयान सामने आया कि ये छात्र नौकरियां मांग रहे थे लेकिन बदले में लाठियां मिली। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, सरकार को बात सुननी चाहिए और ये मामला नौजवानों से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य का सवाल है, तो बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए, क्योंकि ये मामला बार बार बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है। नीतीश जी थे तब उस समय भी हुआ, अभी नए मुख्यमंत्री आए हैं उनके समय भी अगर इस तरह की घटना होगी तो ये एक तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, लेकिन लगभग 46,000 के आसपास इस पर भर्तियां निकलनी है, पदों पर भर्ती निकलेगी और उसके लिए अधियाचना जो है वो भी निकल गई थी। और साथ ही जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें भी शामिल कर लिया गया था। जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें समय तो लगेगा ही। और लाखों की संख्या में देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पटना में ये कैंडिडेट्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और TRA-4 के तहत कुल 46,595 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग को इसके लिए अधियाचना पिछले फरवरी में ही मिल चुकी थी और साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से इसे वापस ले लिया गया और इसे वार्षिक कैलेंडर में शामिल कर लिया गया है। तो 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था।